हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10वीं की गणित अध्याय 4 द्विघाती समीकरण को हल करेंगे। यह हमारी सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज चल रही है। चलो तो फिर आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं? मूल ज्ञात करने हैं। तब जीरो के मूल्य यानी ना 6x² माइनस मतलब हल लिखेंगे। हम दिया है कि 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, यानी वही चीज़ करना है। गुणनखंड गुणा का भी 6 और 2 को गुणा कर 12, गुणा कर 12, जोड़ भी घटावे पे क्या चाहिए? -1 चाहिए। तो हमने क्या कर लिया? 3 प्लस के 3 माइनस के 4, मतलब 4 में से 3 चलेंगे, कितने बचे? -1 बचे। और इनको जब हम गुणा कर दें कितने हो जाए? 12 हो जाए। तो ये हमारे संतुष्ट किया। तो इसी प्रकार से हमने क्या कहा था, इसमें कॉमन ले लिए, ये अलग कर लिए, ये अलग कर लिए। इसमें कॉमन ले लिए 3, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। इसी प्रकार से -2 इसमें ले लिए, तो 2x प्लस में 2 एकम 2, एक तो अतः 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2 बराबर 0 होगा, है ना। अब हम एक क्या करें? शून्य कर लें, बराबर 0 है तो बराबर कर रखें। एक 2x माइनस 1 बराबर 0 रख लें। इसी प्रकार से 3x माइनस 1 बराबर 0 रख लें। ठीक है, तब हम इसे पक्षांतर कर लें। जे प्लस में जो 1 है, जे सट जाए, चले -1 हो जाए। और इसी प्रकार से इसमें भी है, जो माइनस के 2 हैं, जे सट चले जाए, कितने हो जाए? प्लस में 2 हो जाए, मतलब बराबर में 2 हो जाए। एक सेकंड, थोड़ी पेन को छोटा कर लेता हूँ और कलर भी चेंज कर लेता हूँ, है ना। चलो अब आगे। अब क्या होगा यहाँ पे हमारे 2x माइनस 1 हो गया, मतलब x बराबर हो जाए -1 अपॉन में कहाँ पहुँचे जी? 2 आगे हैं जी नीचे पहुँच जाए। इसी प्रकार से जी हैं जो 3 आगे हैं वो नीचे पहुँचे। तो अतः एक तो आ गया ना 2 -1/2, एक आ गया है ना 2/3। मूल कैसे आ गया? -1/2 और 2/3, यही मूल होंगे और यही इसका परम सत्य आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करो। तो अतः दिया गया है, हल कर लगेंगे। अतः दिया है, यहाँ से हल है हमारा, क्या है? हल। अतः दिया गया है, ठीक है। तो उक्त समीकरण की तुलना बैक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। क्यों करने पर? क्योंकि यहाँ पर एक चीज पढ़ लो, यहाँ पे क्या दिया गया है? मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, सूत्र का प्रयोग करना है तो बस तुलना करनी पड़ेगी। मतलब a बराबर कितना होगा? यहाँ पे 2 है, b बराबर कितना है? -7 है, और c बराबर कितना है? था 3 है। तो अब चलो सूत्र में रखते हैं इनका मान। तो द्विघाती समीकरण का सूत्र क्या है? x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे में 2a में मान रखने पर। तो मान रख दो x बराबर, अब b का मान कितना है? b का मान कितना है? -7। तो यहाँ पे b की जगह कितना रख दें? -7, माइनस है ही तो माइनस आगे हो जाए, -7 जी है, प्लस माइनस b² मतलब -7 का स्क्वायर -4। a का मान कितना है? 2 और c का मान कितना है? 3 बटे में 2a, मतलब 2 तो है ही और a का मान 2 है। तो इसी प्रकार से कहें 7 7 49 हो जाए कि ना हो जाए। जे बाहर ले आए तो प्लस के चिन्ह हो गए, जे प्लस माइनस लगा ही है। 7 7 49, 3 दूनी 6 6 चौके 24 जे हो गए। मतलब x बराबर क्या हो जाए आपके 7 प्लस माइनस में 49 में से 24 चले जाएँ आपके 25 बचे। बचें कि ना बचें? बिल्कुल। इसी प्रकार से 25 को बैग मूल्य निकालें अपन, तो क्या निकले? 5 निकले। अब यहाँ पे बीच में काय का चिन्ह लगा है, जो बीच में जो प्लस माइनस का चिन्ह लगा है, तो एक दे प्लस चिन्ह लेने पर, एक दे माइनस चिन्ह लेने पर। चलो पहले हम प्लस चिन्ह ले रहे, क्या कर ले? पहले हम प्लस चिन्ह ले लिए, तो यहाँ पे प्लस चिन्ह लेने पर लिख देना। तो x बराबर 7 प्लस में 5 बटे में 4, तो 7 5 कितना हो जाए? 12 बटे में 4, यानी 4 दिया 12, तो 1 तो हो गया x बराबर 3। अब का माइनस चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर? माइनस चिन्ह लेने पर। तो इसी प्रकार से माइनस चिन्ह ले लें, तब क्या होगा हमारा? तो 7 x बराबर 7 माइनस 5 बटे में 4, मतलब 7 में से 5 चले जाएँ आपके, तब कितने वर्ग हैं? 2 वर्ग हैं। 2 बटे में 4, यानी इन्हें काट लें तो 1/2 होगा। तो पहला मान क्या आ गया? 3, दूसरा मान क्या आ गया? 1/2। यही इसके क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोल रहा है? 7 बोल रहा है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए? 290 होना चाहिए। तो माना
हल में सबसे पहले क्या लगेगा, माना पहला धनात्मक विषम संख्या x है, दूसरा धनात्मक विषम संख्या का x+2 है, तभी तो होगी जी, जब इन तो होगा विषम। यदि हम एक x मान लें, एक x+1 मान लें, तो ये तो x+1 तो क्या हो गया, सम हो गया ना, ये भी सम मतलब विषम है, ये भी विषम है, तो क्या होगा, विषम विषम का हो सम हो जाए, इसलिए ना x+2 मानते हैं। पहले यदि हम x माने, दूसरे का x+2 मानना पड़ेगा, तभी तो होगा विषम। तो माना पहला x है, दूसरे का x+2 है। अब क्या है, इनके वर्गों का योग, का वर्गों का योग, तो दोनों को वर्ग कह दो और इनको क्या कह दो, योग कह दो, जोड़ दो कह दो, तो दोनों ने जोड़ दो तो बराबर कितना होना चाहिए, 290, 290। जब हमने बैक करो x² इनको एक्स प्लस में 2 का होल स्क्वायर यानी a² प्लस में b² प्लस में 2ab, अब गुणा कर लो x+2 गुणा में x+2, जब तुम गुणा करोगे तो यही संख्या आएगी। तो x² 2x² प्लस 4x प्लस 4, यही तो होगा। तो x² मतलब 2x² प्लस 4x प्लस 4 होगा कि नहीं। तब 2x² प्लस 4x, अब ये 290 जो ईसठ थे, ये ऊसठ चले जाएं तो माइनस में आ जाए, तो 4 में से ये ना 4 इनमें से घट जाए, क्योंकि ये माइनस की बड़ी संख्या है, तो 286 बचे। तो उक्त समीकरण में कहा हमने 2 से क्या कर लो, पूरे यहाँ काट दो, तो इसमें भी 2 को भाग दे दो, तो x², इसमें भी 2 को, तो 2x, इसमें भी 2 से काट दो, तो -143, जो एक दो घातीय समीकरण बन गया। तो बस उसकी तुलना कर दें, उसकी तुलना व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो a बराबर रख लो, आपको कितना का चुनिए, तो 1 है, b बराबर कितना, e के आंगन 2 है, c बराबर कितना 143 है कि नहीं है। तब दो घातीय सूत्र विधि से मतलब सूत्र से लगा, तब x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे में 2a में मान रखने पर, मान रख दो, b की जगह कितना है 2, -b है तो -2 हो जाए, प्लस माइनस में क्या, प्लस माइनस में √b² मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस में 4 का मतलब हो 1, और c का मतलब होगा 143, तब इनको गुणा कर लें, और बटे में कहा 2a कितना है 2a, तो 2a रख लिए बटे में, a का मान कितना है 1, तो इन्हें हल किया, -2 प्लस माइनस में 2 का स्क्वायर करें 2 दूनी 4 प्लस इनका गुणा करें माइनस माइनस प्लस हो गए 143 143 चौके 572, ठीक। अब x बराबर -2 तो है ही, प्लस माइनस 576 को क्या हो वर्ग, 24 को स्क्वायर हो तो 576, तब 24 निकले है। फिर वही चीज क्या, प्लस चिन्ह लेने पर क्या, एक देर प्लस चिन्ह लेने पर, एक देर माइनस चिन्ह लेने पर, चलो पहले हम प्लस चिन्ह ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस हो जाए तो 24 -2 प्लस 24 में से 2 चलेंगे, कितने वर्ग है आपके 22 वर्ग, 22 में 2 को भाग दे दें आपके कितने हो जाए 11, तो एक तो आगे x बराबर 11। दूसरा इधर माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह ले ले तो x बराबर का -2 -24 और -2 -26 में जब जैसे आप 2 से भाग दो तो कितना हो जाए x बराबर कितना हो जाए -13, तो एक तो हो गए का ये, और दूसरा माइनस, यदि माइनस है तो ये का है अमान है, तो अतः x का मान कितना हो सकता है 13 ही हो सकता है, तब मान रख दो यहाँ पे, पहला 11 है, दूसरा x+2 है मतलब 11, x का मान कितना 11 प्लस में 2 यानी 11 2 कितना हो जाए 13, तो अतः 11,13 है, वह संख्या कौन सी है 11,13 है, यही इसका सही आंसर है, क्या यही इसका 11 और 13 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है 8वां क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, धनात्मक x फिर x+1, उसमें विषम बोलो तो इसमें धनात्मक दो क्रमागत बोलो, तो पहले x हुई फिर x+1 हो गए। अब इनको का वर्गों का योग, तो इसका भी वर्ग है इसका भी वर्ग, इसका वर्ग x², इसका 2 देख करो गुणा x+1 गुणा x+1, तो x² प्लस 2x+1 बराबर 365, तब इसे x² कितने 2x² प्लस 2x प्लस 1, ये ई सट लिया है माइनस के 365, तो 2x² प्लस 2x माइनस में 365 में से एक चले जाए कितने माइनस के 364, अब 2 से का पूरे यहाँ काटने पर या कॉमन लेने पर कछु कर लो, चलो 2 से काट रहा, तो क्या बचा अपने पास x² प्लस में x माइनस के 182 हो जाए, ठीक है। अब का उसकी भी तुलना करने पर, तुलना करो ये मतलब व्यापक समीकरण से तुलना करने पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर इस तुलना के भी नंबर मिलता है, एक नंबर मिलता है, यदि आप परिभाषा नहीं लिखते तो आपका एक नंबर काट लिया जाएगा, तो इसलिए यह तुलना भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिख के ही आना यदि क्वेश्चन इस प्रकार से आता है,
तो ए बराबर कितना है 1, बी बराबर भी कितना है 1, सी बराबर कितना है आपका माइनस के 182। अब वही दो घातीय सूत्र में मान रखने पर तो एक्स बराबर का माइनस बी को मान कितना है 1, तो 1 प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर होगा कि नहीं, माइनस में 4, ए का मतलब वो 1 और सी का मान है ना 182 माइनस बटे में 2a मतलब 2 और ए को मान है 1। जब आप इसे हल करेंगे तो -1 प्लस माइनस में इनका 182 गुणा में 4 माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितने 728 प्लस 1 सो कितना होगा 729 माइनस 1 अभी आगे ही है, माइनस 1 अभी आगे ही है। अब क्या है 1 मिनट -1 अभी आगे ही है। जब इनका है ना बैग मूल्य लिया 729 का 27 गुणा 27 करो तो 729 तो 27 निकल के आ गया। अब क्या प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह ले लो तो 27 में से 1 चलो कितने 26 बचे, 26 में जैसे ही आप 2 से भाग दें तो 13 बचे। ठीक है, इसी प्रकार माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस के कितने माइनस के माइनस के 28 हो जाए। ठीक है, माइनस के 28 में जैसे ही आप 2 से भाग दें तो माइनस के 14 और 14 का एक अमान है क्योंकि माइनस वाली है तो अतः मान कितने 13 ही है। तो एक मानी थे आपने एक्स और एक मानी थे का x+1 तो एक्स मानी थे यानी एक निकले 13 है ना, और एक निकले 13+1 यानी 14। तो 13-14 इसका सही आंसर है। क्या 13-14 इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा कहता है कि यह वीडियो आपका समझ में आ रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं, मतलब 13 उधर है 14 इधर है, मतलब 13-14 इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। बिल्कुल, तो माना एक मान लो x, ठीक है, दूसरी मान लो का उनका योगफल कितना होना चाहिए 27, तो एक मान लो 27 माइनस एक्स, मतलब एक एक्स एक का 27 माइनस एक्स यदि हम यहाँ जोड़ दें तो योगफल कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए कि ना होना चाहिए। बिल्कुल हुई है, मतलब एक्स से जी माइनस वाले से प्लस कट जाए यानी 27 ही तो निकल के यार योगफल, और वो बोल भी रहो योगफल 27 होना चाहिए। ठीक है, तो माना पहली संख्या एक संख्या एक्स मान लो, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स मान लो, तो अतः इनका गुणनफल क्या होगा एक्स गुणा में 27 माइनस एक्स बराबर में कितना होना 182 होना चाहिए। बिल्कुल हो गया कि ना हो गया। बिल्कुल, जब हमने इनको गुणा कर लो तो गुणा इस प्रकार से 182 जी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक का बन गई समीकरण मतलब द्विघाती गुणनखंड बन गया है ना, तो इसे हमने हल किया, देखो जी बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या कह दिया हमने माइनस का भाग देने पर का या ऋण का गुणा करने पर कोई चीज कर लो यहाँ पे है ना, तो एक समीकरण जी बन क्योंकि आगे का इसमें माइनस है इसलिए इसमें वो कर दिया माइनस को गुणा कर दो। ठीक है, तो समीकरण जी बन गया और फिर का इसका तुलना करने पर वही चीज। ठीक है, अभी करते आए तो उसी प्रकार से मान रख लिया तो इसी प्रकार से जी आ गए। चलो मान रख दे रहे हम, बी को मान कितना है इसमें 27 है -27 और ए को मान कितना है 1 है और सी को मान कितना 182 है। तो बी को मान कितना है मतलब 27 है तो माइनस इसमें है और माइनस इसमें तो माइनस बाहर हो जाए 27 जी है प्लस माइनस में बी स्क्वायर मतलब 27 का स्क्वायर माइनस माइनस 4ac 4 को मान 1 है और सी को मान 182 है। जब आप इनको गुणा करो 27 गुणा 27 तो 400 बस 729 माइनस में इनको गुणा करो तो 728 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे 729 में से 728 घटा दो एक बढ़ के एक को बाय मूल्य एक निकले 27 है ही आपके। ठीक है, अब यहाँ पे कहा प्लस चिन्ह लेने पर तो 27 और 1 28 हो जाए, क्या हो जाए 27 और 1 28 हो जाए, 28 बट्टे में 2 यानी 14 दूनी 28, एक तो अगर जी एक माइनस चिन्ह लेने पर तो 27 में से एक चलो 26 यानी 2 को भाग दे कितने का 13, तो 14 और 13 यहाँ पे 14 यहाँ पे कहा गया 13, तो यही इसका सही आंसर मतलब एक 14 एक 13 है। तो अतः दूसरी संख्या देखो यदि हम 14 रख रहे हैं एक्स बराबर तो एक 14 है तो दूसरी 27 माइनस 14 हो जाए 13 हो जाए, या इसमें रख लो एक 13 है तो 27 माइनस 13 यानी 14 हो जाए, वही 13-14 मानना है क्या 13-14 इसके सही आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है के का मान ज्ञात कीजिए यदि 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हों। तो दिया है हल करके 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, तो उक्त समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर 2 है, b बराबर k है और c बराबर 3 है। ये कहाँ से a बराबर 2 है, b बराबर k है, c बराबर 3 है ना। तब जब भी के जैसे मान निकालने हैं तब वहाँ पे क्या लगेगा अपना
विविक्त का सूत्र लगेगा कौन सा, उक्त समीकरण के मूल बराबर होंगे का मूल बराबर होंगे होंगे यदि विविक्त कर का मान 0 हो, मतलब डी बराबर 0 हो तभी इसके मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो डी बराबर 0 हो, ठीक है, तब हम इसी के सूत्र में रखें। तब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। ए बी सी के मान रखने पर रख दो, बी का मान कितना है, के का स्क्वायर हो जाए, है ना, -4 ए का मान कितना है 2, बी को सी का मान कितना है 3, तो के स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6, 6 चौके 24, ठीक है। तो के स्क्वायर बराबर 24 हो जाए, तो के बराबर का √24, मतलब कि यहाँ जब आप के बराबर कितना 2 प्लस माइनस 2√6, यदि हम 24 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो इसी प्रकार से आते हैं 2 2 माइनस √6 है ना, 2 से काट दें 12, 2 से काट दें 6, 2 से काट दें 3 और 2 से काट दें 3 से काट दें 1, तो एक तो जुट्टा बना ही हो, तो इसलिए 2 तो आपके बाहर ही निकल आए और का जो 3 दूनी 6 अंदर रह गए, ठीक है। तो के का सही आंसर कितना है, प्लस माइनस 2√6, मतलब एक दे प्लस में 2, एक दे 2√6 माइनस में, मतलब एक दे प्लस में वही संख्या, एक दे माइनस में वही संख्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां का बोल रहा है आप, चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से, यदि चलो यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं याद कीजिए, मतलब कर्ण तो क्लियर दे दो उसने 13, यदि हमने x मान लो आधार, हाँ तो ये का x माइनस 7 मानने हैं, बोलो मानने हैं कि नहीं मानने, बिल्कुल मानने हैं, क्योंकि आधार से कितनी है 7 सेंटीमीटर कम है। तो हल सबसे पहले माना समकोण त्रिभुज ABC का आधार BC x सेंटीमीटर है, तब प्रश्न अनुसार इसकी ऊंचाई AB मतलब x माइनस 7 होगी, होगी कि ना होगी, क्योंकि 7 कम है, और कर्ण अपना दिया गया है, कर्ण हमारा 13 दिया गया, तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में ध्यान करिए, पाइथागोरस प्रमेय उसी में लगेगी जहां पर त्रिभुज समकोण बनता हो, का समकोण त्रिभुज बनता हो, तो यहाँ पे का त्रिभुज समकोण बन रहा है, यहाँ पे जी क्या है समकोण है, 90 अंश है, तो का आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, होता है कि नहीं, या कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वही चीज है। तो बी सी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर बराबर में ए सी का स्क्वायर, तो बी सी का माने थे अपन ने एक्स माने तो एक्स का स्क्वायर, ए बी का एक्स माइनस 7 का स्क्वायर बराबर में कर्ण तो अपनी दी गई थी 13 है, क्योंकि या तो 13 आती थी, या एक्स आती थी, या एक्स माइनस 7 आती थी कि नहीं आती थी, या ए सी आती थी और या बी सी आती थी, यही तो आती थी। तो चलो इसका हमने स्क्वायर किया, तो जैसे स्क्वायर ये इसका स्क्वायर है, इसका किया एक्स स्क्वायर माइनस में 14x प्लस के 49, जब इसका 2 दे गुणा करेंगे यही बनेगा पूरा, और 13 13 कितने हो 169, ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर 14x, जे सट ले माइनस के 149 169, जब 2x स्क्वायर माइनस 14x, जब 169 में से 49 चले जाएं आपके, तो ये माइनस 120 बराबर 0, मतलब 2 का भाग देने पर तो क्या बन जाए, एक गुणनखंड बन जाए, ठीक है, बैक समीकरण में, ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। उक्त समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर ए बराबर कितना है 1 है, बी बराबर कितना है माइनस के 7 है, और सी बराबर कितना है माइनस के 60 है। तो क्या दो घातीय सूत्र में इसका मान रखने पर, तो माइनस बी का मान कितना -7 का स्क्वायर, -7 प्लस माइनस में माइनस बी उसका -7 का स्क्वायर -4, ए का मतलब 1 है और सी का मतलब -60 है, 7 प्लस माइनस 7 7 का हो जाए 49 हो जाए, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाए, अब माइनस माइनस यहाँ पे भी जे माइनस प्लस हो जाए, तो इनका गुणा 6 चौका 24 240 जे हो जाए बटे में 2a है, तो x बराबर कितना हो जाए प्लस माइनस, जब इन्हें जोड़ लें 289 बटे में 2, ठीक है। इसी प्रकार से 289 क्या है का वर्गमूल है, 289 वर्ग है 17 का, तो 7 प्लस माइनस 2 17 बटे में 2, एक दे प्लस चिन्ह लेने पर 17 और 7 24 बटे में 2 यानी 12, माइनस चिन्ह लेने पर 7 माइनस में 17 यानी माइनस के 10 बटे में 2 माइनस के 5 और 5 का अमान है, तो अतः 12 ही सही आंसर है का। अब क्या माने थे हमने x माइनस में 7 मानी थी जी, जितने निकालने थे हमें, तो x कितने आ गए 12 माइनस के 7 अतः 5 आ गया, क्या आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया उसकी लंबाई, मतलब जी जो ऊंचाई आती थी वो 5 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं, तो यहाँ पे देख लो
इकाई 2.2 के अतिरिक्त प्रश्न, ये अतिरिक्त प्रश्न है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर में या 4 नंबर में। तो यहाँ से कितना, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्न समीकरण युग्म को रेखीय समीकरण युग्म में परिवर्तित करके हल कीजिए। पहले समीकरण रेखीय समीकरण में हल करो, फिर इसका का हल कर दो। तो देखो समीकरण का दो, 1/x को 1/2x प्लस में 1/3y बराबर में 2 और 1/3x प्लस में 1/2y बराबर में 13/6। ठीक है, तब हमने 1/x बराबर u माना, 1/y बराबर v माना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 है, 1/2 है, तो 1/x बराबर u माना तो u/2 हो जाए, 1/y बराबर v माना तो v/3 हो जाए, बराबर में 2 हो जाए। ठीक है, जैसे हमने इनको एलसीएम लिया तो 6 आ जाए, 2 का भाग दिया तो 3u प्लस में 2v बराबर 2। ठीक है, जैसे बटे में हमने क्या कर किया, इसके बटे में 1 किया और 3 गुणा किया, तो 1 को गुणा इसमें होगा 3 है u प्लस में 2v बराबर में 6 को गुणा इसमें हो गया 6 दूनी 12। समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार से दूसरा भी है, u बटे में 3 प्लस में v बटे में 2, इसका भी एलसीएम लिया 6 आ गया, इसके बटे में यही 6 3 गुणा किया, या 6 से 6 काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, कचू कर लो, 6 से 6 काट दो तो कितने 2u प्लस में 3v बराबर में 13 हो जाएगी ना, हो जाए 2u प्लस में 3v बराबर 13। तो समीकरण नंबर पहला और दूसरे यहाँ हल करने पर समीकरण नंबर पहला का 6u प्लस 4v बराबर 24। ठीक है, अगला है, सॉरी पहला समीकरण का है, 1 मिनट, पहला समीकरण जी है, कौन सा जी है, 3u प्लस में 2v बराबर 12, और अगला समीकरण जे है 2u प्लस में 3v बराबर 13। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 1 में 1 को 2 से और समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर जिस प्रकार से गुणा कर लीजिए तो 6u प्लस में 4v बराबर 24 हो जाता है, और 6u प्लस 9v बराबर 39 हो जाता है। तो क्या चिन्ह चेंज करने पर या घटाने पर तो माइनस माइनस हो जाए, ये से यहाँ से जी कट जाए, और जी का 9v में से 4v चलेगा माइनस के 5v, और 39 में से 24 चलेगा माइनस के 15, माइनस से माइनस कट जाए, और 5 से 15 काट दो 5 15, मतलब v बराबर कितनी आ गई, 3 आ गया। और v का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर रख लो 3u प्लस में 3 दूनी 6 बराबर 12, और जे न 6 का ई सट ले आए तो 12 माइनस 6 है ना, 12 माइनस 6 मतलब हो गया 3u बराबर 12 में से 6 चलेंगे 6, मतलब तो u बराबर कितना 6 बटे में 3, 3 दूनी 6, तो u बराबर कितना होगा 2। ठीक है, तो u बराबर आपको कितना होगा 2 आगा। ठीक है, तब मान रखने पर, तब का मान रखने पर तो u बराबर मानो तो हमने 1/x है ना, तो 2 बराबर हो जाए, u बराबर का रख लो 2/x, यही तो हो जाएगी ना, हो जाए, एक के बटे में 1 कर लो, 3 गुणा कर लो, यानी 2x को जैसे आप 2 में गुणा कर लें 2x बराबर कितना हो जाए 1 हो जाए, तो x बराबर कितना हो जाए 1/2 हो जाए कि ना हो जाए। तो इसी प्रकार x बराबर 1/2 है। इसी प्रकार से आगे है अपना v का मान भी है, v का मान भी है, v बराबर कितना होगा 3, तो 3 बराबर है मानो तो हमने 1/y, ई के बटे में 1 कर लें, 3 गुणा कर दें, तो 3 को y को 3 में गुणा हो 3y बराबर कितना हो जाए 1 को इसमें हो जाए 1 1 में 1, मतलब y बराबर हो जाए आपको 1/3। तो अतः x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, क्या क्वेश्चन नंबर 13 देखो अभी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोले, निम्नलिखित समीकरण युग्म को रेखीय समीकरणों के युग्म में परिवर्तित करके हल कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक जे है, एक जे है, जे है, तो वही चीज़ें हैं। तो 1/x माइनस 1 बराबर u मान लिया, और 1/y माइनस 2 बराबर v मान लिया। तो यहाँ से समीकरण का बना, पहला समीकरण जे बन जाए और दूसरा समीकरण का बन जाए जे बन जाए। ठीक है, समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा करने पर, कितने से, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, ताकि जे ना v का मान कट जाए, क्या v का मान कट जाए। चलो कितने 3 से गुणा करते हैं, 3 से गुणा कर दिए तो 5 या 15, कितने 5 या 15 प्लस में 3 भी, यहाँ पे 3 का गुणा 5 या 15 प्लस में 3 भी 3 दूनी 6u। ठीक है, और समीकरण नंबर दूसरा जाइए था, पहला था आपका सॉरी हाँ दूसरा था 15u प्लस में 3v बराबर 6। अब का v वाले से काट दो, 3 से 3 कटेंगे, तो ये 15 और 6 कितने हो 24u बराबर में कितने 7।
तो आता है यू बराबर कितना हो जाए 7/21, यही तो हो जाए। इन्हें काट दो 1/7, 7 7 21, मतलब यू बराबर हो जाए आपका 1/3, यही होगा कि नहीं होगा। तो यू बराबर होगा 1/3। अब भी यू का मान का समीकरण नंबर 1 में रखना है, तो 5 यू बता तो 5 गुणा में 1/3 प्लस भी बराबर 2, यानी 5/3 प्लस भी बराबर 2, यानी पक्षांतर कर लो, भी बराबर ना 2/1 कर लो, माइनस के 5/3 हो जाए यहाँ पे। तो लास्ट ले लो 3 आ गए, तो 6 - 5 कितने में 1/3 जो हो जाए। बी बराबर कितने 1/3 जो हो जाए। अब दोबारा मान रख दो इसमें, कहा दोबारा मान रख दो, तो बी बराबर कितना 1/3। अब रख लो मान, यही तो मानो तब ना 1/(x-1) बराबर यू माना था, तो 1/(x-1) बराबर यू, यू को मान आगे दो हमारा 1/3, कहा 1/3, 1 से 1 कट गया आपको, तो x-1 बराबर 3, तो x बराबर 3 जी माइनस ऊसर चले गया 1, तो प्लस में 1 हो जाए, तो x बराबर कितना हो जाए 4 हो जाए कि ना हो जाए, बिल्कुल हो जाए। इसी प्रकार से आगे y को मान भी देख लो, 1/(y-2) बराबर भी मानो, तो 1/(y-2) बराबर भी का मान कितना होगा 1/3 आ गया हमारा, तो 1 से 1 काट दो आप, तो y-2 बराबर 3, तो y बराबर 3 जे माइनस के 2 ऊपर चले प्लस में 2, तब y बराबर कितना हो जाए 5, तो अतः x बराबर 4 y बराबर 5, यही इसके सही आंसर है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, धन्यवाद।